नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सूजस ई बुलेटिन 26 सितंबर 2022 का ये ई सूजस बुलेटिन है। लेकिन आपको ये मिलेगा 27 तारीख को, 27 सितंबर 2022 को। क्या महत्वपूर्ण खबरें इस ई सूजस बुलेटिन में आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से है? मेरा ये मानना है कि राजस्थान करंट अफेयर्स की इससे बेहतरीन क्लास आपके लिए कोई नहीं हो सकती। पेपर देने के बाद आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, राजस्थान की जितनी भी क्लासेज है उसमें से ई सूजस बुलेटिन की इस क्लास से सर्वाधिक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इतना विश्वास दिया जा सकता है। इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। सरकार क्या नए कदम उठा रही है उन सब का प्रकाशन यहाँ होता है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत आप सभी के साथ करते हैं। मित्रों, गांधी जी ने कहा था कि दृढ़ विश्वास के साथ कहा गया नहीं मुसीबत से बचने या केवल खुश करने के लिए कहे गए हां से बेहतर होता है। ये बड़ी मुश्किल है, कई बार हम लोग किसी को ना नहीं कह पाते हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ कहा गया ना जो है वो झूठी हां से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपको किसी मुश्किल में नहीं डालेगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उन सभी विषयों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एसीबी ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए गांव में जागरूकता अभियान शुरू किया है। सजग ग्राम योजना जो है, इसके तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीणों से सहयोग की कवायद इसके माध्यम से की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार अपना रही है। इसके लिए सजग ग्राम योजना जो है ये शुरू की जा रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन, राजस्थान पुलिस का भ्रष्टाचार नियंत्रक ब्यूरो जो एसीबी अपन कहते हैं, ये ब्यूरो इसका प्रयास कर रहा है। ब्यूरो ने भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए मजबूत निगरानी एवं इंटेलिजेंस तंत्र विकसित किया है। ब्यूरो के जो निदेशक हैं वो बी एल सोनी साहब हैं, ये ध्यान रखना। एसीबी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो एसीबी जो है इसके महानिदेशक जो है वो वर्तमान में कौन है? तो ये याद रखिएगा, इसके निदेशक बी एल सोनी है। श्री बी एल सोनी साहब जो है वो इसके निदेशक हैं। इन्हीं के नेतृत्व में सजग ग्राम योजना के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कवायद जो है वो शुरू की जा रही है। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए निरोधक का। आप 1064 अथवा व्हाट्सएप नंबर 9413502834 पर किसी भी भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हो अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है या रिश्वत के लिए प्रोत्साहित करता है। तो वर्ष 2021 में एक पहल जो है वो सजग ग्राम योजना के नाम से शुरू की गई थी। 2021 में ये ग्राम सजग योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी। योजना के तहत एसीबी की प्रत्येक यूनिट ने एक ग्राम पंचायत को गोद लिया है। ब्यूरो इन गांवों के बेहतर विकास और इनको आत्मनिर्भर बनाने के सहयोग कर रहा है। साथ ही ग्रामीणों को अपने किसी भी राजकीय कार्य के लिए रिश्वत नहीं देने, अवैध कार्य के लिए लोक सेवकों पर दबाव नहीं बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस प्रकार के ये गांव भ्रष्टाचार मुक्त सजग ग्राम के रूप में विकसित हो रहे हैं। ब्यूरो ग्राम पंचायत में संचालित कार्यालयों में जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय करके इस योजना को संचालित कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सजग ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2021 में की गई थी, गांव में भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम सही है वो भी नहीं हो पाता है, फिर भ्रष्टाचार की वजह से उसे रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जनप्रतिनिधि या ग्रामीण या आम जन जो है वो किसी भी सेवक के माध्यम से गलत काम करवाने के लिए भी क्या करते हैं? रिश्वत देते हैं। तो इस काम के लिए भी इन्होंने कहा है कि दबाव अनावश्यक नहीं बनाया जाए सेवक पर। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये वाला भी है कि विशेष पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने 40 करोड़ रुपए की जो है वो मंजूरी प्रदान की है। कितने रुपए की? 40 करोड़ रुपए की मंजूरी अभी प्रदान की है, ये आपको समझना है। ठीक है। श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा देवनारायण योजना के तहत जो संचालित विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है, ये किस योजना के तहत है? देवनारायण योजना, देवनारायण स्कूटी योजना जो है देवनारायण, उसके तहत ऐसा किया है। 40 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना घोषित की है। और इसी के तहत 2022-23 के पात्र विद्यार्थियों को 88 करोड़ रुपए से अधिक राशि छात्रवृत्तियां दिए जाने की बजट में जो है वो घोषणा की जा चुकी है मेरे दोस्तों। तो ये 40 करोड़ रुपए की राशि आपको क्या करनी है? याद रखनी है। चलिए इसके बाद में अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है सर? अलवर फसल खराब की सूचना टोल फ्री नंबर पर बीमा ऐप पर दे सकते हैं। अलवर के प्रदेश के लोगों के लिए क्या किया गया? अलवर जिले के द्वारा
जो है वो ऐसा कहा गया है कि सीजन 2022 की अगर फसल उनकी खराब हुई है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, और इसके अलावा जो है वो आप लोग विभाग में जाकर भी बीमा ऐप पर भी क्लेम कर सकते हैं। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 तारीख को आपको पता है बनाया जा रहा है। स्मारकों आदि पर पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। आज 27 तारीख है, 27 सितंबर को हम लोग विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं, और इसी विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्य भर के जितने पर्यटन स्थल हैं उन सभी स्थलों पर प्रवेश निःशुल्क रहता है। आपको यह भी पता होना चाहिए, ठीक है। इस अवसर पर देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। यह भी याद रखना, बूंदी हेरिटेज विषय पर बनाए चित्रों को बूंदी में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा आभानेरी दोसा जो है, आभानेरी उत्सव जो है वो कहां पर 27 से लेकर के 30 सितंबर तक दोसा में आयोजित किया जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं आभानेरी उत्सव। आभानेरी उत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? आभानेरी उत्सव का आयोजन दोसा में किया जा रहा है, और कब से कब तक होगा? 27 से लेकर के 27 और 28 तारीख को ये दोसा में आयोजित किया जा रहा है आभानेरी उत्सव। ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेल अगले चरण की तैयारियां जोरों पर चल रही है सब जगह। ग्रामीण ओलंपिक खेल 10 अक्टूबर से लेकर के, आपको पता होगा 10 तारीख से लेकर के 13 अक्टूबर तक, 13 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय खेल आयोजन किए जाएंगे। कौन से स्तरीय? राज्य स्तरीय खेल क्या किए जाएंगे? राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन यहां पर किया जाएगा, ये ध्यान रखना। शुरुआत इनकी कब से हुई थी? खेल दिवस 29 सितंबर से। 29 सितंबर से कहां से सर? पालगांव जोधपुर का जो है ना, पालगांव लूणी क्षेत्र और जोधपुर से इनकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। आपको यह भी पता होना चाहिए। इसके अंदर कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल और टेनिस बॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल खेलों के मुकाबले जो है वो आयोजन किए जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको क्या कर लेना है? ध्यान रख लेना है। चलिए, अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास विफल, जयपुर विकास निगम ने ऐसा कहा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगली बातचीत की जाए, कल नवरात्रा था मेरे दोस्तों। नवरात्रा का स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो पूजा अर्चना की, लेकिन पहली बार मैं कल ऐसा देख पा रहा हूं मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत इतने ज्यादा क्या है, चिंता में नजर आए। पहली बार, ठीक है, इतनी ज्यादा सीरियस मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा। इसी तरीके की चिंताओं में ये चेहरा पहली बार उनका देखा जा रहा है। जोधपुर कृषि मंडी में फसलों की आवक और नीलामी जो है, इसको लेकर जोधपुर जिले में भगत की कोठी में कृषि उपज मंडी किसानों, ये परीक्षा की दृष्टि से कोई इंपोर्टेंट नहीं है। फिर जयपुर के विकास को अपेंडिक्स का निःशुल्क उपचार मिला है, जयपुर के विकास को, ठीक है, ये ऐसा खबर दी गई है। चिरंजीवी योजना याद रखिए आप, तो इसमें 3 योजनाएं हैं मेरे दोस्तों। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना। ये 3 चिरंजीवी योजना के तहत संचालित है। एक में 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, और जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटना में जीवन बचाने वाले व्यक्ति को जो है वो 5,000 रुपए की जो है इनामी राशि दी जाती है। क्या दिया जाता है? 5,000 रुपए की इनामी राशि दी जाती है, और उस मनुष्य को जो है वो क्या है, भला पुरुष कहकर, ठीक है, सज्जन पुरुष कहकर जो है वो सम्मानित किया जाता है। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना संचालित है। 9 तारीख से 9 सितंबर से जयपुर से इसे खानिया की बावड़ी से आरंभ किया गया था, और राजस्थान के शहरी क्षेत्र के लोगों को 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है। अभी तक 2.75 लाख से अधिक परिवार इसमें आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से जुड़ चुके हैं, और भी लोग जुड़ सकते हैं। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। सर और क्या है? अभी बात करते हैं समान, सशक्त एवं आत्मविश्वास मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना। ये फ्लैगशिप योजना है मेरे दोस्तों, ये फ्लैगशिप योजना है, फ्लैगशिप योजना है, ये ध्यान रखिएगा, फ्लैगशिप योजना है, और ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्लैगशिप योजनाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी में से विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता अगर कोई महिला है तो उसको 55 वर्ष से लेकर के जो है वो अधिक होने पर, देखिए इसका ग्राफ ऐसे याद करना है आप लोगों को। अगर महिला 55 वर्ष से ऊपर की है और 60 वर्ष तक है, अगर उसको इतनी उम्र है, 55 वर्ष तक की आयु अगर उसकी है तो उसे 500 रुपए मिलेंगे। 55 से 60 के बीच में से है तो उसे 750 रुपए मिलेंगे। 60 से अगर 75 वर्ष के बीच में है तो उसे 1000 रुपए मिलेंगे, और 75 से अधिक है तो उसे प्रति माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। योजना का नाम है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। बड़ी महत्वपूर्ण योजना है मेरे दोस्तों, फ्लैगशिप योजना में शामिल है।
इसके बाद में मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, ये भी वृद्ध जनों के लिए है मेरे दोस्तों। और याद रखिएगा पुरुष जो होता है वो तो क्या कर लेता है मेरे दोस्तों, और महिला जो होती है वो अलग अलग उम्र में बूढ़े होते हैं, ऐसा कहा जाता है। महिलाएं जल्दी बूढ़ी होती है, ठीक है। महिला 55 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए और पुरुष जो है वो 58 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को। अगर ये योजना का लाभ जो है वो कब तक मिलेगा, 75 वर्ष जब तक हो जाए दोनों के, कब तक, 75 वर्ष तक। तो देखिए 58 वर्ष का पुरुष और 55 की अगर महिला है और 75 के बीच में अगर दोनों है तो उनको 750 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। इससे अधिक अगर वो हो जाते हैं, 75 वर्ष से अधिक की उम्र अगर पुरुष या महिला दोनों की हो जाती है तो सरकार उसे प्रति माह जो है वो 1000 रुपए की राशि देती है, 1000 रुपए की राशि देती है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उनकी वार्षिक आय 48,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय जो है वो 48,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी एक फ्लैगशिप योजना है, यह भी क्या है, एक फ्लैगशिप योजना है, ये आपको याद रखना है। यह भी एक क्या है, फ्लैगशिप योजना है, ये आपको याद रख लेना है। क्या है, यह एक फ्लैगशिप योजना है, इसको जरूर ध्यान रखना है। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। इसको मैं पूरा समझा चुका हूं आपके सामने। पुरुष अगर 58 का है, महिला 55 की है और 75 तक है तो 750 रुपए मिलेंगे। इससे अधिक जहां तक भी वो जा सकते हैं, जाएं, उनको 1000 रुपए प्रति माह जो है वो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। बीपीएल, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड परिवार, सहरिया, कठोड़ी, खैरवा जाति के परिवार जो है उसको आयु सीमा में इसमें छूट दी जाती है। किसमें, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड परिवार, सहरिया, कठोड़ी, खैरवा जनजाति जो है उनको छूट दी जाती है। इसके बाद अगली बातचीत क्या है, किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है यह भी एक फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शामिल है। यह भी क्या है, एक फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शामिल है। इसके माध्यम से प्रति माह किसानों को 1000 रुपए और प्रति वर्ष 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी किसानों के बिजली बिल को शून्य करने की दिशा में सरकार का यह कदम है। और इसमें अब तक जो है यहां पर सितंबर 2022 तक 2,92,471 कृषि बिल जो है वो प्रदान किए जाते हैं। और अभी ये योजना लगातार जो है वो चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों का बिजली बिल जो है उसको कम करना है। प्रदेश के करीब 50% किसानों की बिजली निःशुल्क हो गई है, ऐसा कहा गया है। घर घर औषधि योजना, यह भी एक क्या है, फ्लैगशिप योजना, यह भी एक फ्लैगशिप योजना है मेरे दोस्तों। यह भी एक क्या है, फ्लैगशिप योजना है, ये ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को जो है वो 8 पौधे प्रदान किए जाते हैं। कितने पौधे, 8 पौधे प्रदान किए जाते हैं। इसमें 4 प्रकार के पौधे होते हैं, 4 प्रकार के पौधे और 2-2 पौधे प्रत्येक परिवार को दिए जाते हैं। औषधीय पौधों का वितरण करना सरकार का लक्ष्य है। जिसमें यह सवाल आ चुका है मेरे दोस्तों भर्ती परीक्षा में, आपको पता होगा, ये पीछे अभी सवाल आया था एक भर्ती परीक्षा में, तुलसी, कालमेघ, गिलोय और अश्वगंधा, इनमें से कौन सा पौधा जो है वो घर घर औषधि अभियान के तहत नहीं दिया जाता, ऐसा सवाल पूछा था। तो तुलसी, कालमेघ, गिलोय और अश्वगंधा का पौधा क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो यह भी एक क्या है, फ्लैगशिप योजना है। यह भी एक फ्लैगशिप योजना है। 4 फ्लैगशिप योजना मैं आज आपको करा चुका हूं। इसके बाद में 2 अक्टूबर को पूरे राज्य में चिरंजीवी ग्राम और वार्ड सभाओं का आयोजन किया जाएगा, ऐसा हमारे मुख्य सचिव जो है उनके द्वारा कहा गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से लगभग सभी जगह कराई जाएगी और गांव सभा और वार्ड सभा का इसमें क्या किया जाए, आयोजन किया जाए। जिला कलेक्टर इसको कंफर्म करे, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए इसके बाद अगली बातचीत क्या है सर, ये पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है ये देवनारायण योजना के तहत आने वाली जो संचालित विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है, उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता जो है वो क्या की है, प्रदान की है। गुर्जर समाज को एक तरीके से आकर्षित करने के लिए यह योजना जो है वो अब इसमें धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। योजना के विशेष पिछड़ा वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को फीस का पुनर्भरण व एस्कॉर्ट भत्ता भी मिल सकेगा। वित्तीय वर्ष में पात्र विद्यार्थियों को 88 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्तियां क्या की जाएगी, दी जा चुकी है। इधर जो आपको एक फोटो नजर आ रही है सर वो किसकी है, तो ये मैं आपको बता देता हूं, यह राष्ट्रीय पुलिस खेल जो है, क्या है, राष्ट्रीय ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर जो है, यानी आप कह सकते हो राष्ट्रीय पुलिस गेम जो आयोजित हुए, राष्ट्रीय पुलिस खेल, उस पुलिस खेलों का आयोजन कहां हुआ, राष्ट्रीय पुलिस खेल 2022 जो है इसका आयोजन किया गया था मेरे दोस्तों नई दिल्ली में। कहां पर,
नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में इसका आयोजन 19 से 24 सितंबर 2022 के बीच में किया गया और इस पूरी प्रतियोगिता में राजस्थान पहले स्थान पर रहा। ठीक है, इसमें क्या रहा, राजस्थान जो है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान पहले नंबर पर रहा, पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर राजस्थान का इसमें आया। राजस्थान ने इसमें कुल कितने पदक जीते मेरे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान ने कुल 27 पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया, पहला स्थान हासिल किया था। ठीक है, यह बात मुझे लगता है आपको याद रह जाएगी। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। सर अगली बातचीत क्या है, अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने क्या किया है जरा देखिएगा। बांसवाड़ा के गरडिया के अनास नदी पर, क्या है, गरडिया में अनास नदी जो है, उस अनास नदी पर एनीकट के निर्माण के लिए जो है वो 182.56 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्या की है, स्वीकृत की है। 182.56 करोड़ अनास नदी के एनीकट और पुल बनाने के लिए इन्होंने स्वीकृत किया, जिसमें से 152.56 करोड़ रुपए की लागत गरडिया एनीकट के लिए होगी। ठीक है, इतनी करोड़ रुपए की राशि किसके लिए होगी, गरडिया एनीकट के निर्माण के लिए होगी, प्लस इसके अलावा 30 करोड़ रुपए की राशि जो है वो डूब क्षेत्र में आने वाली महुड़ी पुल के निर्माण के लिए अभी हाल ही में क्या की है, स्वीकृत की है। एनीकट के माध्यम से नदी में व्यर्थ बहने वाले पानी को रोककर कृषि कार्यों में उसका उपयोग किया जाएगा। यही यहां लिखा है कि 152.56 करोड़ रुपए की लागत से गरडिया एनीकट बनेगा और डूब क्षेत्र में महुड़ी पुल का निर्माण यहां पर किया जाएगा। इसके माध्यम से जो व्यर्थ पानी बहता है उसमें क्या मिल सकेगी, सहायता मिल सकेगी। चलिए, तो अगली योजना जो है वो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है मेरे दोस्तों। पहले ये योजना क्या की गई थी, राजस्थान के 6 जिलों में ही संचालित थी, लेकिन अब क्या कर दिया है, राजस्थान के 3-4 जिलों में ही संचालित थी, लेकिन बाद में इस योजना को क्या कर दिया, राजस्थान के 3 जिलों में ही क्या थी, पहले संचालित थी, 3 जिलों में ही ये संचालित थी, लेकिन अब क्या है, राजस्थान के सभी जिलों में संचालित है। अब संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण राज्य में इस योजना को संचालित किया गया है। ठीक है, इस योजना के बारे में ध्यान रखना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है। इसके तहत महिला को द्वितीय बार जब वो गर्भवती बनती है तो 6,000 रुपए की राशि जो है वो 5 किस्तों में मिलती है। 5 किस्तों में क्या मिलती है, 5 किस्तों में उसे 6,000 रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। पहली किस्त जो है वो द्वितीय संतान के प्रथम गर्भाधान के समय जांच अगर हो जाती है तो 120 दिन के अंदर 1,000 रुपए मिलते हैं। दूसरी किस्त जो है वो दूसरे प्रसव की जांच पूरी होने पर और गर्भावस्था के 6 माह के भीतर 1,000 रुपए मिलते हैं। यानी सीधी बात है 1,000 रुपए, ठीक है, प्लस 1,000 रुपए, प्लस 1,000 रुपए और प्लस क्या है 2,000 रुपए और प्लस 1,000 रुपए, ऐसे करके 5 श्रेणियों में यह पैसा जो है वो दिया जाता है। संपूर्ण पोषण बनाए संतान को चैंपियन, इस प्रकार के मिशन के साथ राजस्थान के 4 जिले जो थे, सॉरी यहां मैंने 3 जिले लिखे लेकिन एक जिला जो है उसका आंशिक भाग शामिल किया था, यहां मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। राजस्थान के कितने जिले इसमें शामिल थे, 4 जिले। कितने, 4 जिले कौन कौन से थे, इसमें उदयपुर है आपका, कौन सा, उदयपुर था पहले, इसके अलावा उदयपुर के अलावा प्रतापगढ़, ठीक है, क्या है, प्रतापगढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और क्या है, बांसवाड़ा और यहां पर याद रखना है डूंगरपुर है, डूंगरपुर। ये 4 जिले हैं जहां पर पहले शुरू किया गया और 12 का कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल था। कौन सा, 12 का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल किया गया था। 12 का शहरिया जनजाति का जो कुछ क्षेत्र भाग था, जनजातीय क्षेत्र, उसको इसमें शामिल किया गया था, लेकिन मुख्य संपूर्ण रूप से 4 जिले थे। अब इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है योजना को, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली बातचीत क्या है सर, ये राजस्थान के कुछ सवाल आज मैंने जो कराए वो आपके सामने है। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल फॉर एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के साथ समझौता किसने किया है, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। 6 राज्यों की महिला विधायकों के प्रशिक्षण जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन राजस्थान में जो है वो उदयपुर में किया गया था 23 सितंबर से लेकर के, जिसमें से कहां की, तेलंगाना की राज्यपाल जो तमिली से सौंदराजन है, उन्होंने उद्घाटन स्तर में भाग लिया और समापन समारोह में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल जो है वो कौन सी थी, अनुसुईया उइके, उन्होंने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। और राष्ट्रीय महिला आयोग के नेतृत्व रेखा शर्मा जी के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा नोखा बीकानेर से 27 सितंबर को मिशन तहसील 392 का आयोजन किया जाएगा।
यहां पर इसके बाद है राजस्थान कृषि विपणन विभाग द्वारा यह कहा गया है कि अलवर में एक फूड पार्क की स्थापना जो है वो की जाएगी। मेरे दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली सरोज मीणा को अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार 2022 से क्या किया है, सम्मानित किया है, ये भी ध्यान रखना है। आदि महोत्सव कोटड़ा उदयपुर में जनजातीय क्षेत्र को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए उदयपुर के कोटड़ा में क्या किया जा रहा है, आदि महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। जूनियर चैंबर इंटरनेशनल मरीन अलायंस मुंबई द्वारा अभी हाल ही में राज्य की एक महिला है जिसे वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया, उसका नाम है मारवाड़ रत्न से सम्मानित, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित जो है वो रूमा देवी को सम्मानित किया गया है। बतुल बेगम जो है वो नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित है और मांड गायिका नागौर और जयपुर जिले से संबंधित है। रूमा देवी बाड़मेर से संबंधित है। अवनी लेखरा जयपुर से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है और टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड और एक जो है वो कांस्य पदक जीत चुकी है। इसके अलावा अभी हाल ही में आयोजित हुई विश्व शूटिंग प्रतियोगिता जो थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 SH1 प्रतियोगिता में। भावना जाट पैदल चाल से संबंधित है और ये राजस्थान के राजसमंद जिले की रहने वाली है। इसके अलावा क्या सवाल था, राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए अभी हाल ही में बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया है, तो देखिए मेरे दोस्तों 40 करोड़ रुपए की राशि इस छात्रवृत्ति योजना के लिए देव नारायण जो योजना है, देव नारायण योजना, इस देव नारायण योजना के तहत क्या किया है, दिए हैं 40 करोड़ रुपए। राज्य महिला निधि के तहत अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए की राशि घोषित की है और 58 करोड़ रुपए अंबेडकर हॉस्टल्स जो संचालित है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा, उनमें मेस की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री ने घोषित किए हैं और 7.60 करोड़ रुपए शहरिया क्षेत्र में जो मां बाड़ी केंद्र है या डे केयर सेंटर जो है उनके विकास के लिए 135 सेंटर के लिए मुख्यमंत्री ने यह राशि घोषणा की है। राज्य महिला निधि घोषित करने वाला तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। 26 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा की गई थी और राजीविका जो है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है उनके नेतृत्व में यह पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, राम राम।